प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईपी एक्सटेंशन में रावण दहन करने जाना था, मगर बारिश के कारण पीएम का प्लान रद्द कर दिया गया है। बता दें कि हर वर्ष पीएम मोदी अलग अलग जगहों पर रावण दहन करते हैं। इस बार भी उन्हें रावण दहन करना था, मगर बारिश के चलते उनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। सोनिया गांधी को भी आज नवश्री धार्मिक रामलीला में शामिल होना था, मगर बारिश की वजह से वो भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती हैं। उस कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा। बेमौसम जिस तरह की बरसात हो रही है, उसमें रावण दहन का जो कार्यक्रम है अलग अलग जगहों पर उसे रद्द करना पड़ रहा है। बारिश के चलते ये दो वीआईपी कार्यक्रम जो हम आपको बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीवीआईपी कार्यक्रम जो आईपी एक्सटेंशन में था, उसे रद्द करना पड़ा है। और तस्वीरों में ही आप भारी बारिश की वो तस्वीरें देख सकते हैं। आमतौर पर आज के दिन जो मेले में खचाखच लोगों से भरा होता है, रावण का पुतला वहां पर दहन किया जाता है उसका, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। भारी बारिश की वजह से सबको किसी न किसी ओट में जाना पड़ा है। बारिश के चलते सोनिया गांधी का भी कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। संजय शर्मा के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ हालांकि अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ रिदम हैं, लाल किले से राहुल गौतम हैं और संजय शर्मा हमारे साथ आईपी एक्सटेंशन से हैं। आईपी एक्सटेंशन जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना था। कितनी बारिश, क्या बारिश अब रुक गई है संजय वहां पर? लेकिन कार्यक्रम जो होना था वो तो नहीं हो पाएगा। बारिश रुक गई नहीं, कार्यक्रम तो हो रहा है, बस प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति यहाँ नहीं है। पीछे अब देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही है, लेकिन जो भारतीय परंपरा है और मान्यता है उसमें मानते हैं कि दशहरे की शाम अगर रावण के पुतले का दहन नहीं होता है तो उसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो ये मान्यता हर जगह है। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ इतनी जबरदस्त बारिश हुई है, पूरे मैदान में पानी लग गया है, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही बारिश का वक्फा आया, थोड़ी सी बारिश कम हुई, रुकी, उस समय रामलीला चल रही है। राम और रावण के युद्ध का प्रसंग चल रहा है। एक तरफ रामादल है और जो कथकली वेशभूषा में है वो रावण है, उधर रावण की सेना है, राम की सेना है और युद्ध बजाते चल रहा है। बस अभी कुछ ही क्षणों में रावण का वध होने वाला है और उसके बाद ये तीनों पुतले जो यहाँ लगे हुए हैं, इन तीनों पुतलों को आग लगाई जाएगी, यानी रावण के पुतलों का दहन होगा, जिससे एक परंपरा का निर्वाह होगा। एक सांस्कृतिक परंपरा है, उसे मौसम की मार के बावजूद उसे उसका निर्वाह किया जाएगा, क्योंकि लीला कमेटी ने तय किया है कि आखिर किसी भी तरह से पुतलों का दहन किया जाए। हालांकि बारिश बहुत जबरदस्त हुई है और ऐसी बारिश हुई है कि दिल्ली में कई रामलीलाओं में पुतले धराशायी हो गए हैं। जैसे कि दिल्ली कैंट की बहुत पुरानी रामलीला है, रघुनंदन लीला समिति, उसके पुतले, इतनी तूफानी बारिश हुई, हवा तेज थी, जिसकी वजह से पुतले धराशायी हो गए। पहले ही वो भीग चुके थे, लेकिन अब यहाँ जैसे लाल किले में बारिश के बावजूद जहाँ राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, वहां पर पुतलों का दहन किया गया। वहां भी चलते हैं, अब ऐसा है, हम लाल किले पर चलते हैं। जैसे ही संजय वहां पर रावण दहन होगा, हम आपके पास वहां पर आएंगे, क्योंकि बड़े ही उत्सुकता से सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं एक ऐसी कथा जो बचपन से सब सुनते आए, लेकिन जितनी बार भी आप सुने आपको हमेशा वो नई लगती है। अब रामलीला का मंचन हर जगह पर होता है और उसके बाद आखिर में आज विजयदशमी के पर्व पर रावण के पुतले को जो फूंका जाता है, तो लाल किले की जो बात संजय बता रहे थे, राहुल गौतम, वहां से आप शुरुआत करें, बताएं कि वहां बारिश के बावजूद क्या रावण दहन हुआ है। देखिए संजय जी के यहाँ पर जहाँ पर वो मौजूद हैं वहाँ पर अभी बुराई पर अच्छाई की जीत होना बाकी है, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यानी श्री धार्मिक लीला कमेटी में, वहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है। यहाँ पर वध हो चुका है। आप देख सकते हैं मेघनाद, रावण, कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उनका दहन हो चुका है और ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि वध हुआ है, बल्कि सफाई धुलाई भी हो गई है, क्योंकि पूरा जो पांडाल है आप देखिए पूरा का पूरा पानी में जलमग्न है। आप देखिए यहाँ पर जितनी व्यवस्था की गई थी वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि जबरदस्त यहाँ पर काफी देर तक यहाँ पर बारिश होती रही। बताया गया था इस कमेटी के द्वारा कि यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंचेंगी, तो इसलिए कुछ लोग उनकी वजह से भी यहाँ पर आए थे, उनमें भी कुछ मायूस
मायूस लोग दिखे। और आप कह सकते हैं कि कम से कम इस जो कमेटी है उन्होंने ये कोशिश करी कि जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। उन्होंने इंश्योर किया कि जो लोग देखने के लिए आए हैं रावण वध या जो रामलीला का जो आखिरी जो मंचन होता है वो प्रॉपर तरीके से हो, और इंश्योर किया था कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं वो मायूस ना हो। और इसलिए आप देखिए तीनों के तीनों जो पुतले हैं उनको उनका दहन किया गया, और जो लोग थे तब यहाँ पर तालियां भी बजी, लोगों ने नारे भी लगाए श्री राम के। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम श्री रामलीला कमेटी के अंदर ना सिर्फ लोग पहुंचे बल्कि उन्होंने रावण दहन भी देखा और राम दरबार की जो आखिरी आरती होती है, जो अंतिम दृश्य होता है, उसका भी आनंद लिया। और मिलन, आप भी बताएं आप कहां पर हैं और वहां पर क्या हो पाया है अभी तक रावण दहन? श्वेता, इतनी अद्भुत बारिश हो रही थी यहाँ पर रामलीला दहन के समय, जो रावण का दहन होना था, और द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हुई थी। बारिश, भारी बारिश के बीच में जो 3 पुतले हैं, मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण के, वो जलाए गए। अभी भी मैं बताऊं तो लोग इतनी भीड़ से यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को खचाखच भीड़ थी और अंदर आने नहीं दिया गया। बारिश होने के बावजूद लोग यहाँ पर खड़े रहे और पूरी यहाँ पर जो व्यवस्था थी जो धार्मिक कमेटी के द्वारा की गई थी उसके चलते कहा जा रहा था, क्योंकि जोर से बारिश गिर रही थी तो कहा जा रहा था कि पुतला गिर जाएगा, गीला हो जाएगा, भीग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लगातार बारिश के बीच तीनों पुतले जलाए गए, आतिशबाजी हुई और अभी भी लोगों की भीड़ यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है। क्योंकि जैसा संजय शर्मा जी और मैं बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ की जो बढ़िया कम्युनिटी है उन्होंने इतना दुरुस्त काम किया है कि पुतले में इतना बारूद और असला लगा हुआ था कि आग लगी बाकायदा बारिश के बीच में, और ऐसे दृश्य देखने को मिले और बहुत ही अद्भुत देखा इसको जा रहा है। क्योंकि आईएमडी के हिसाब से बारिश के अनुमान तो बताए जा रहे थे, लेकिन इतनी बारिश होगी, और अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ लगातार बारिश हो रही है और पीछे आतिशबाजी की आवाज भी आ रही है। तो कहीं भी विजयदशमी के उत्साह को ना लोगों ने ना कमेटी वालों ने कम होने दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, यहाँ पर राज तिलक हुआ राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, और उसके बाद यहाँ पर रावण दहन हुआ। स्मृति ईरानी भी उस वक्त स्टेज पे मौजूद थी। तो लगातार जो यहाँ पे कार्यक्रम थे बहुत ही अच्छे से हुए, और इतनी भारी बारिश के बावजूद श्वेता बहुत ही यहाँ पर अद्भुत कार्यक्रम देखने को मिला रामलीला लाल किले मैदान में।